उत्तर प्रदेश की धार्मिक और राजनीतिक गलियों में इस वक्त एक ऐसा संग्राम छिड़ा है जिसने साधु संत परंपरा, आस्था और कानून तीनों को एक साथ कटघरे में ला खड़ा किया है। मामला जुड़ा है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से, जिन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने वाले हैं स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। आरोप इतने सनसनीखेज हैं कि प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट तक दस्तक दे चुके हैं। सवाल ये है कि क्या ये सचमुच कोई बड़ा खुलासा है या फिर संत परंपरा के भीतर चल रही वैचारिक जंग का नया अध्याय। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में जो शिकायत दाखिल की है उसमें दावा किया गया है कि शिविर और गुरुकुल की आड़ में नाबालिग बच्चों के कथित यौन शोषण, बाल उत्पीड़न और अन्य अवैध गतिविधियां चल रही हैं। साथ ही आय से अधिक संपत्ति रखने के भी आरोप लगाए गए हैं। शिकायत सीधे पॉक्सो एक्ट के तहत की गई, यानी मामला बेहद संवेदनशील और कानूनी तौर पर गंभीर है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पास 2 नाबालिग पीड़ितों को कोर्ट में पेश करने का आधार है, यानी आरोप सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि कानूनी दायरे में कसने की कोशिश भी है। इन आरोपों के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने सीधे इसे साजिश बताया। कहना है कि जब वैचारिक बहस में विरोधी सफल नहीं हो पाए तब चरित्र हनन का रास्ता अपनाया गया। उनका आरोप है कि एक कार्टेल बनाया गया है, एक समूह जो मिलकर ज्योतिष पीठ को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये तक कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस साजिश में कहीं न कहीं शामिल दिखाई देती है। उनके मुताबिक ये हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वे गौ रक्षा जैसे मुद्दों पर मुखर हो रहे हैं। सांच को आंच नहीं, ये कहते हुए उन्होंने दावा किया कि कोर्ट में सारे प्रमाण पेश कर दिए गए हैं और लड़ाई में वो पूरी मजबूती से लड़ेंगे। सवाल खड़े किए वो शास्त्रीय खड़े किए। शास्त्र के अनुसार जो प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों को हमने उठाया। हमने इतनी नीचता की हद में नहीं गए। हम अपनी मर्यादा में रहते हुए जो शास्त्रीय प्रश्न थे वो हमने उठाया, और वो भी हमने अपनी तरफ से नहीं उठाया। जब बार बार उनकी तरफ से तरह तरह के हम लोगों के ऊपर आक्षेप आए, तीनों और शंकराचार्यों के ऊपर आक्षेप उन्होंने किए, आदि शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप किया, तो स्वाभाविक है फिर हमको कहना पड़ा। लेकिन हमने शास्त्रीय प्रश्न उनके ऊपर उठाए, और उन्होंने पहले जबलपुर की एक कोर्ट में उनके एक शिष्य ने हमारे ऊपर मुकदमा किया। आप अखबार वालों ने छापा कि उनके ऊपर मुकदमा पेश होंगे। हमने वहां पे जवाब दे दिया। जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर इनको नहीं फंसा सके तो अब यहाँ आकर के फंसा रहे, तो ये उन्होंने धंधा ही बना लिया कि इनको किसी तरह से फंसाना है। तो ये एक बड़ा कार्टेल, अंग्रेजी में कार्टेल शब्द है, जिससे समझ में आता है कि दूषित मानसिकता से एक समूह का निर्माण करना, एक ग्रुप बनाना और फिर मिल करके प्रहार करना। तो इस समय हमारे विरुद्ध एक कार्टेल बना हुआ है और उस कार्टेल के द्वारा ये सब किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी कहीं न कहीं सम्मिलित दिखाई दे रही है। 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में शिकायत दाखिल हुई। कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 10 फरवरी को शंकराचार्य की ओर से उनके अधिवक्ता ने लिखित जवाब दाखिल कर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जब 20 फरवरी को दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में आमने सामने होंगे, इसके बाद अदालत तय करेगी कि एफआईआर दर्ज हो या शिकायत को निरस्त कर दिया जाए। यानी मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया के शुरुआती दौर में है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। पूरी कहानी को समझने के लिए 18 जनवरी की मौनी अमावस्या पर लौटना होगा। माघ मेले के स्नान के दौरान विवाद खड़ा हुआ। आरोप लगा है कि शंकराचार्य को स्नान से रोका गया, उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। कहा गया कि उनके अनुयायियों के साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद शंकराचार्य ने शिविर के बाहर धरना दिया। उन्होंने किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई। समर्थकों ने सुरक्षा बढ़ाई, सीसीटीवी लगाए। माहौल पहले से गर्म था और अब पॉक्सो का मामला उस आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। ये विवाद सिर्फ कानूनी नहीं, वैचारिक भी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और स्वामी रामभद्राचार्य के बीच पिछले कुछ समय से वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आए हैं। शास्त्रीय प्रश्न, सार्वजनिक बयान, मीडिया से बहस, इन सब ने पहले ही माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। शंकराचार्य का कहना है कि उन्होंने सिर्फ शास्त्रीय प्रश्न उठाए। उनका दावा है कि पहले जबलपुर की एक अदालत में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन वे वहां जवाब दे चुके हैं। अब प्रयागराज में नया मोर्चा खोला गया है। जब धार्मिक विवाद अदालत तक पहुंचता है और उसमें राज्य सरकार का नाम सामने आने लगता है तो मामला सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रह जाता। शंकराचार्य ने संकेत दिया कि गौरक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी आवाज सरकार को पसंद नहीं आ रही। यह आरोप कितना ठोस है और कितना राजनीतिक बयान, ये अदालत और समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि ये मामला सिर्फ 2 संतों के बीच की तनातनी नहीं रहा, बल्कि व्यापक राजनीतिक अर्थ भी लेने लगा है। पॉक्सो एक्ट बेहद सख्त कानून है। यदि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए तो एफआईआर दर्ज होना तय है और जांच एजेंसियां सक्रिय होंगी। वहीं अगर शिकायत में पर्याप्त आधार नहीं मिला तो मामला निरस्त भी हो सकता है।
शंकराचार्य की ओर से धारा 22 का हवाला दिया गया है, जिसमें दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। यानी दाव दोनों तरफ से बहुत ऊंचा है। एक तरफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप और दूसरी तरफ झूठे आरोप लगाने का प्रत्यारोप। 20 फरवरी की सुनवाई निर्णायक दिशा तय करेगी। अदालत ये देखेगी कि क्या एफआईआर दर्ज करने का आधार बनता है या नहीं। अगर एफआईआर होती है तो जांच का लंबा सिलसिला शुरू होगा, और अगर शिकायत खारिज होती है तो यह आरोप लगाने वाले के लिए बड़ा झटका होगा, और तब शायद मानहानि या अन्य कानूनी कार्यवाहियों का दौर भी शुरू हो सकता है।